नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग। और यदि दुर्गों के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है मनु के द्वारा किया गया है। और मनु के द्वारा अपनी पुस्तक मनुस्मृति में मनु के द्वारा दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। इसके पश्चात यदि बात आती है कौटिल्य के अनुसार, और कौटिल्य के अनुसार दुर्ग बताए गए हैं 4 प्रकार के। सर्वप्रथम आते हैं उनमें औदक दुर्ग। औदक दुर्ग के अलावा धानवन दुर्ग। इसके अलावा आते हैं आपके गिरि दुर्ग, और गिरि दुर्गों के अलावा वन दुर्ग। यानी सर्वप्रथम मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में वर्णन किया है। इसके पश्चात कौटिल्य द्वारा औदक दुर्ग यानी जो जल से घिरा हुआ होता है उसे औदक दुर्ग कहते हैं, जैसे अपना गागरोन का दुर्ग। और जो मरुस्थल से घिरा हुआ हो उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। और जो पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। और जो चारों ओर से घिरा वन से घिरा हुआ होता है उसे वन दुर्ग कहा जाता है। यानी कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। इसके पश्चात मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया है। इसके पश्चात शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में दुर्गों का वर्गीकरण किया है। दुर्गों का वर्गीकरण किया है और शुक्र के अनुसार दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। औदक दुर्ग, इसके पश्चात औदक दुर्ग, और औदक दुर्ग के पश्चात आते हैं आपके गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग के पश्चात धानवन दुर्ग, और धानवन दुर्ग के पश्चात आते हैं आपके वन दुर्ग। इसके पश्चात उसके द्वारा बताए गए हैं एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, और पारिक के अलावा पारिद दुर्ग। इसके अलावा सैन्य दुर्ग, और सैन्य दुर्ग के अलावा होता है सहाय दुर्ग। यानी हम देखेंगे सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है मनु के द्वारा अपनी पुस्तक मनुस्मृति में, व इसके पश्चात कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि शुक्र की एक पुस्तक है। अपनी पुस्तक शुक्र नीति में उसने 9 दुर्गों का वर्गीकरण किया है। और शुक्र के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं 9। औदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, धनवन दुर्ग, वन दुर्ग। इसके पश्चात एरण्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। यदि हम बात करें सबसे प्रथम निर्मित जो किला है, यानी जो प्रथम दुर्ग है अपना
प्रथम निर्मित दुर्ग है आपका भटनेर का दुर्ग। और भटनेर के दुर्ग के अलावा यदि बात करें नवीनतम या फिर अंत में निर्मित दुर्गों की, तो वो आता है आपका लोहागढ़ का दुर्ग। यानी सबसे प्रथम निर्मित जो आपका किला है वो भटनेर का किला आता है, जो आपका हनुमानगढ़ जिले में है। और लोहागढ़ का किला सबसे नवीनतम है, जो आपका भरतपुर जिले में स्थित है। इसके पश्चात यदि एक और बात करें तो राजस्थान में अनेक दुर्ग हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सीमाओं पर स्थित दुर्ग है चित्तौड़गढ़, जो आपका राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इसीलिए इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और पूर्वी सीमा पर है आपका लोहागढ़ दुर्ग, जिसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरी सीमा पर है आपका भटनेर का दुर्ग, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाएगा। इसके पश्चात पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है जैसलमेर का किला पश्चिमी सीमा का प्रहरी होगा। इसमें आप देखेंगे तो पश्चिमी सीमा पर जो स्थित दुर्ग है, यानी पश्चिमी सीमा पर सोनारगढ़ का किला स्थित है, जिसे हम जैसाण का किला भी कहते हैं। और जैसाण के किले यानी सोनारगढ़ के किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा जो पूर्वी सीमा पर आपका स्थित है लोहागढ़ का किला, इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ का किला आपका दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहलाता है। वह उत्तरी सीमा का प्रहरी जो सबसे प्रथम में निर्मित है आपका भटनेर का किला। इसके पश्चात हम देखते हैं इसके पश्चात आते हैं अपन सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के किले पर। यदि सबसे पहले पढ़ा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है गढ़ तो गढ़ गड़ैया, बाकी सब चित्तौड़गढ़। इसके पश्चात हम देखेंगे सबसे पहले इसके उपनामों के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी है। दक्षिणी सीमा के प्रहरी के पश्चात इसका एक नाम आता है मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार। और राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपका राजस्थान का गौरव कहलाता है।
और राजस्थान के गौरव के अलावा राजस्थान के दुर्गों में सिरमौर, कहा जाता है। इसके पश्चात यदि बात करें तो यहाँ सर्वाधिक साके हुए हैं, इसलिए इसे त्याग एवं बलिदान का प्रतीक कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया है, सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है आपके राजस्थान का गौरव। वह दक्षिणी पूर्वी सीमा में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, इसके साथ ही राजस्थान की दक्षिणी सीमा में स्थित होने के कारण दक्षिणी सीमा का प्रहरी एवं सर्वाधिक साके जहां हुए हैं, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक कहा जाता है इसे। इसके पश्चात राजस्थान के सभी दुर्गों में सिरमौर है व मालवा का प्रवेश द्वार है। आप देखेंगे राजस्थान के दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश में मालवा नामक स्थान पड़ता है। मालवा से राजस्थान में प्रवेश किया जाता है, वह दक्षिणी पूर्वी सीमा में होने के कारण मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके पश्चात राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ सभी दुर्गों में श्रेष्ठ है व यहाँ सर्वाधिक साके हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है आपकी इसके पश्चात बात आती है, हम कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बातें, और अभी हमने इसके उपनामों के बारे में पढ़ा है कि राजस्थान का गौरव, राजस्थान के दुर्गों में सिरमौर व मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा के प्रवेश द्वार के अलावा दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी व दुर्गों में सभी में सिरमौर है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में यदि हम पढ़ें तो सबसे पहले आती है मैसा के पठार पर स्थित है, और मैसा के पठार पर स्थित होने के साथ साथ 1850 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, या कह सकते हैं 6 से 16 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चात यदि बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो इनका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है, और मैसा के पठार पर स्थित होने के साथ साथ गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर स्थित हैं। इसके पश्चात यदि बात करें तो राजस्थान का प्रथम आवासीय किला चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है प्रथम आवासीय किला। इसके पश्चात यदि बात करें तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें
खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें आपकी खेती की जाती है, ये मैसा के पठार पर स्थित होने के कारण 1850 फीट ऊंचा है, वह 6 से 16 मीटर ऊंचा है। गंभीरी प्लस के बेडच नदियों के संगम पर स्थित है और गंभीरी प्लस बेडच नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण राजस्थान का प्रथम आवासीय किला है, जहां आबादी बहुत संख्या में निवास करती है और एकमात्र दुर्ग है जहां पर आपकी खेती की जाती है। इसका निर्माण आपका चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है। यदि मैं बात करूं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपकी धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। धानवन श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। इसके पश्चात यदि बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी दुर्गों में सिरमौर है। यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति की बात करें तो व्हेल मछली की आकृति वाला दुर्ग है। इसकी आकृति व्हेल मछली के आकार की है। इसके पश्चात सभी दुर्गों में सिरमौर होने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका दुर्गों में सिरमौर कहलाता है। इसके पश्चात यदि बात करें, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया, मैसा के पठार पर स्थित है। वह 1850 फीट इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से 6 से 16 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चात बात करें, दो नदियों गंभीरी प्लस बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का प्रथम आवासीय किला, यानी आबादी यहाँ बहुत संख्या में निवास करती है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ आपकी खेती की जाती है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है आपका प्राचीन नाम इसका रखा गया चित्रकूट दुर्ग। और चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता था। बाद में इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा और चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात यदि बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बातें कर रहे हैं हम। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यदि इतिहास के बारे में उठाकर देखें तो उठाकर शुरू से ही देखेंगे तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। फिर बाद में इस पर मानमोरी का अधिकार होता है और मानमोरी के अधिकार के पश्चात यह गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल द्वारा छीन लिया जाता है और बप्पा रावल के पश्चात
इसको जैत्र सिंह ने, जो आपके गोहिल वंश के शासक हैं, द्वारा प्रथम राजधानी बनाया गया। और प्रथम राजधानी के पश्चात यदि बात करें, जैत्र सिंह के पश्चात आते हैं रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के समय इस दुर्ग में प्रथम शाखा होगा, जिस समय आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात यदि बात करें तो खिज्र खां को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया। और खिज्र खां से ये जाता है मालदेव सोनगरा के पास, जो आपके मूछाला मालदेव के नाम से भी विख्यात हैं। इसके पश्चात जैसा का अधिकार और जैसा से आपके छीन लेते हैं हमीरदेव सिसोदिया। और हमीरदेव सिसोदिया के पश्चात बात आती है चित्तौड़गढ़ पर, और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार आता है आपका विक्रमादित्य का। और विक्रमादित्य के समय बात करें, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होगा। और इसके पश्चात विक्रमादित्य के पश्चात आते हैं आपके उदय सिंह। और उदय सिंह के समय इस दुर्ग में तृतीय शाखा होगा। और उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप का अधिकार आता है, और प्रताप से कुछ समय के पश्चात अकबर द्वारा छीन लिया जाता है। और अकबर के पश्चात अधिकार आएगा इसका महाराणा अमर सिंह का, जो आपके मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात मुगलों को लौटा दिया जाता है। यानी सबसे पहले यदि हम देखें तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है। और चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाने के पश्चात मौर्य शासक आते हैं आपके मानमोरी, और मानमोरी से बप्पा रावल छीन लेते हैं। बप्पा रावल वही है जिन्होंने 734 ईस्वी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के शहर नाम से पाकिस्तान में एक शहर बसा हुआ है रावलपिंडी। और बप्पा रावल के पश्चात जैत्र सिंह, जो आपके गोहिल वंश के शासक हैं, इसको प्रथम राजधानी बनाएंगे। वह इसके पश्चात आते हैं आपके रावल रतन सिंह, जिन्होंने पद्मावती से विवाह किया था। इसके पश्चात इनसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीन लिया जाता है तथा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और खिजराबाद नाम कर दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद नाम करके खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त करते हैं। वह इसके पश्चात मालदेव सोनगरा के पास जाता है, और मालदेव सोनगरा से उनके पत्र जैसा का अधिकार हो गया। जैसा से सिसोदिया वंश के प्रथम शासक हमीरदेव सिसोदिया छीन लेंगे। वह इसके पश्चात इस पर शासन करते हैं विक्रमादित्य, जिनके समय दूसरा शाखा हुआ। वह प्रतापी शासकों में इनके पश्चात आते हैं उदय सिंह, और उदय सिंह के समय आपका तृतीय शाखा हुआ। तृतीय शाखे के पश्चात महाराणा प्रताप का अधिकार होता है, और महाराणा प्रताप के पश्चात अकबर का। अकबर के पश्चात महाराणा अमर सिंह का अधिकार हो जाता है, जो आपके 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि के साथ लौटा दिया जाता है महाराणा अमर सिंह को, कुछ शर्तों के साथ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि बात करें दुर्गों के प्रवेश द्वार की,
और प्रवेश द्वार में हम बात करेंगे सभी प्रवेश द्वारों की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रवेश द्वार आता है अपना पार्डन पोल, जिसे हम पार्ट 1 पोल या फिर मुख्य दरवाजा कह सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है भैरव पोल की, और भैरव पोल के पश्चात बात आती है हनुमान पोल, और हनुमान पोल के पश्चात बात करें तो हनुमान पोल के पश्चात आएंगे आपके गणेश पोल, और गणेश पोल के पश्चात आते हैं आपके जोड़न पोल या फिर कह सकते हैं जोड़ला पोल। इसके पश्चात आते हैं आपके लक्ष्मण पोल तथा राम पोल। तो मैं कह सकता हूं कि 7 प्रवेश द्वार हैं चित्तौड़गढ़ में, कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बता दिया सर्वप्रथम प्रवेश द्वार है पार्डन पोल, जिसे पार्ट 1 पोल या मुख्य दरवाजा कहा जाता है। दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा है गणेश, पांचवा है आपका जोड़न पोल, छठवां लक्ष्मण पोल तथा सातवां राम पोल, जिसे आप पीछे का मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। तो यदि बात करें इसके ट्रिक की कि इतने सारे दरवाजे हैं तो याद कैसे करेंगे, तो मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं पंडित भाग जेलर, पंडित भाग जेलर आ गया। मैं कह रहा हूं पंडित नाम का कोई व्यक्ति है या फिर पंडित कह सकते हैं कोई जाति है, तो मैं कह रहा हूं पंडित भाग से हो गया BHG, आपको पता है इसमें ए साइलेंट है आपका, BHG पंडित भाग जेलर आ गया। तो मैंने कह दिया पंडित से हो गया आपका पार्डन पोल, भाग से भैरव पोल, H से हो गया आपका हनुमान पोल, G से हो गया आपका गणेश पोल, J से हो गया आपका जोड़न पोल, L से हो गया लक्ष्मण पोल, और R से हो गया आपका राम पोल। सबसे पहले यदि बात करें तो यहाँ पर आपकी एक छतरी बनी हुई है, और वो छतरी है आपकी ठाकुर बाघ सिंह की, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखे में केसरिया का नेतृत्व किया। इसके पश्चात यहाँ पर एक छतरी आती है जयमल व 4 हाथों वाले लोक देवता हैं वीर कल्लाजी राठौड़। इसके पश्चात जो फत्ता सिसोदिया की जो मूर्ति है, राम व लक्ष्मण 2 भाई हैं, इनके बीच में है फत्ता सिसोदिया की मूर्ति। इसके पश्चात यदि बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसके पश्चात यदि बात करेंगे तो आपको भी पता है चित्तौड़गढ़
गढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थलों में सर्वप्रथम आएंगे आपके मंदिर, और मंदिरों में आते हैं आपके सर्वप्रथम एक मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर, और तुलजा भवानी के मंदिर के पश्चात कुंभ श्याम स्वामी का मंदिर। इसके पश्चात है कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक आपका मीरा का मंदिर है। मीरा के मंदिर के अलावा एक आपका सतवीस देवरी का मंदिर है। सतवीस देवरी के अलावा आपके आते हैं प्रमुख मंदिरों में, और प्रमुख मंदिरों में इनमें एक और मंदिर आता है आपका कालिका माता का मंदिर। तो आप देख सकते हैं इसमें तो आपके तुलजा भवानी का मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर, आपका कालिका माता का मंदिर, इसके पश्चात सब सतवीस देवरी का मंदिर और मीरा के मंदिर प्रमुख हैं। इसके पश्चात हम मिलते हैं आपके से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।